ओ गॉड, प्लीज तुम विभू और अनुराग को कंपेयर ही मत किया करो। उन दोनों में कोई तुलना ही नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। अगर तुम दोनों को अगल बगल खड़ा करो ना तो तुम्हारे समझ में आ जाएगा कि मेरा विभू उच्च कोटि के नस्ल का घोड़ा है, ओके? और तुम्हारा अनुराग, माफ करो लेकिन गेंडा लगता है, गेंडा। हाँ, क्या मेरा घोड़ा लंगड़ा हो गया है? हाँ ठीक है, मुझे भी आजकल कुछ ऐसे ही फील हो रहा है कि जो घोड़ा एक जमाने में नंबर 1 रहा करता था रेस में, वो आजकल फिसड्डी हो गया है। कौन फिसड्डी हो गया है? ओके बाय। बस एक घोड़े के बारे में बात कर रहे थे जो आजकल रेस में दौड़ भी नहीं सकता। तुमने घोड़ा पाल रखा है? तूने बताया नहीं कभी। तुम्हारे मूड को क्या हो गया? अपसेट लग रहे हो तुम। मम्मी को फिर से किसी बुड्ढे ने छेड़ दिया क्या? यार मम्मी की कम से कम उम्र का कुछ तो ख्याल किया करो यार। अरे वो खुद अपनी उम्र का ख्याल नहीं करती, कैसे कपड़े पहनती है वो कि उन्हें देख के गली के बुड्ढे छेड़े बिना मानते ही नहीं है। प्लीज मम्मी के बारे में ये बेतुकी बातें करना बंद करो। मैं किसी और वजह से अपसेट हूँ। क्यों, क्या हुआ? यार तिवारी जी बड़े बदतमीज, बेहुदा और बड़े छिछोरे किस्म के आदमी है यार। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। यार मम्मी की कम से कम उम्र का कुछ तो ख्याल किया करो यार। अरे वो खुद अपनी उम्र का ख्याल नहीं करती, कैसे कपड़े पहनती है वो कि उन्हें देख के गली के बुड्ढे छेड़े बिना मानते ही नहीं है। प्लीज मम्मी के बारे में ये बेतुकी बातें करना बंद करो। मैं किसी और वजह से अपसेट हूँ। क्यों, क्या हुआ? यार तिवारी जी बड़े बदतमीज, बेहुदा और बड़े छिछोरे किस्म के आदमी है यार। क्या किया उन्होंने? पहले घर बुलाते हैं मेहमान को, फिर उसके सामने अपना वो क्या? अरे यार क्या किया? शर्म आ रही है मुझे कहते हुए यार। अरे तुम्हें क्या, मैं ऑल इंडिया रेडियो पे अनाउंसमेंट करने के लिए कह रही हूँ कि तुम्हें क्यों शर्म आ रही है कहने में? यार एक्चुअली वो मतलब मेरे सामने वो अपना वो कर रहे थे, वो भजन कर रहे हैं तिवारी जी आजकल? भजन नहीं यार, वो अपना किस कर रहे थे भाभी जी को। वो भी अपना अपना आई वुड कॉल इट स्मूच, स्मूच, यस ही वाज स्मूचिंग। वो भाभी जी को किस कर रहे थे या पेलू को? पेलू को नहीं, भाभी जी को किस कर रहे थे। हाँ, तो अगर वो भाभी जी को किस कर रहे थे तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? यार मेरे सामने किस कर रहे थे उनको यार, इन फ्रंट ऑफ माय ओन आईज। ओके, तो तुम तिवारी जी के अंकल लगते हो? नहीं। तो अंगूरी जी के भाई बंधु लगते हो? ये क्या बेतुकी बात करी तुमने यार। नहीं, मैं बस यही समझने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर एक हस्बैंड अपने वाइफ को किस कर रहा है तो व्हाट गोज फ्रॉम योर पॉकेट? एक्सक्यूज मी, आदमी कुछ मॉरल वैल्यूज होती हैं, कुछ एथिक्स होते हैं। सच हैवी वर्ड्स। Yeah. ये जिन मॉरल वैल्यूज और एथिक्स की तुम बात कर रहे हो, क्या तुम खुद इनका पालन करते हो? जी हाँ, मैं सारे मॉरल वैल्यूज और एथिक्स का पालन करता हूँ। तुम्हारी लैंग्वेज में कहो तो घुइयां करते हो तुम। What? मॉरल एथिक्स की बात कर रहे हो ना? एक एज अ हस्बैंड तुम्हारे मॉरल्स और एथिक्स क्या करते हैं? तुम्हें जॉब करना चाहिए, तुम्हें पैसे कमाने चाहिए, बीवी का ख्याल रखना चाहिए, और तुम तो इसमें से कुछ करते ही नहीं हो। तो प्लीज भाभी जी घर पर हैं। आइए आइए आइए। हेलो हेलो अनीता जी, हेलो भरभूति जी। हेलो भाभी जी, क्यों आए आप यहाँ पे? अरे कैसी बातें कर रहे हो विभू? हाँ, मेहमान है हमारे, ऐसे बिहेव करते हैं मेहमानों से? ये घुइया के मेहमान हैं ये। ठीक है भाभी जी, खामखा गाली दे रहे हैं, बताइए। वो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम कभी भी इनसे प्यार से क्यों नहीं पेश आ सकते? अरे प्यार से याद आया, हमारे अंदर तो रोमांस के कीड़े बिलबिला रहे हैं, पगली है। सच रोमांटिक कपल। ये रोमांटिक कपल है? ये बदतमीजी है ये सरासर। तुम चुप बैठो, रोमांस करना तुम्हारी बस की बात रही नहीं अब। एक मिनट बात तो करने दीजिए। अनीता जी, भरभूति जी, आज रात आप दोनों हमारे घर में घोस्ट हैं। दोस्त नहीं गेस्ट होता पगली। सही पकड़े हैं। अंदर आ जाओ। हम नहीं आ रहे किसी के, हम नहीं आ रहे। विभू, हम दोनों आएंगे। प्रेम भाई, हमें क्या करना पड़ेगा? तुम लोगों को मेरे लिए सर्वे करना होगा। हैं? प्रेम भैया,
का चीज को सर्वे? अबे तुम लोगों को देखना है कि कानपुर में कौन 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 सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करता है। या पूरे कानपुर में देखना पड़ेगा। हाँ। एक मिनट प्रेम भाई, अगर किसी ने बताने से मना कर दिया कि वो कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रही है तो बाथरूम में घुस जाओ। तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि हम लोगों के बाथरूम में घुस घुस के चेक करें कि वो कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रही है? हाँ, मैं भी वही बोल रहा हूँ बे। प्रेम भैया ठीक है, नौकरी को सवाल है वो, तो हम बाथरूम में भी घुस जाएंगे और चेक भी कर लेंगे कि कौन आदमी कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन वाकई बात जो साइड इफेक्ट होएगा। साइड इफेक्ट? आप प्रेम भाई मान लो आप बाथरूम में बिना कपड़ों के नहा रहे हो, ठीक है, नहा रहे हो तुम, अचानक से मैं अंदर घुस जाऊं तो क्या करोगे? अबे साले कूटूंगा। यही साइड इफेक्ट है। हाँ। ये सब तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, मुझे तो सिर्फ सर्वे से मतलब है। अब तुम कैसे लाओगे वो तुम जानो, चाहे तो सर मुंडवा के लाओ, चाहे सर फुड़वा के लाओ, लेकिन सर्वे करके लाओ। हाँ ठीक है प्रेम भाई, लेकिन ये तो बताओ कि पैसे कितने मिलेंगे? अबे सालों अच्छी खासी तनख्वाह दूंगा। हाँ, एक बार फैक्ट्री तो खुल जाए फिर मैं तुम्हें परमानेंट जॉब भी दूंगा, लेकिन हाँ सालों काम पूरी ईमानदारी से करना पड़ेगा। हाँ। अरे प्रेम भाई, ईमानदारी तो हमारे खून में बसी है। हाँ। हम तो बेईमानी भी बड़ी ईमानदारी से करते हैं। ठीक है। क्या कहता है तू? ठीक है यार, खा लेंगे चाटे। यार पहले भी तो खा ही रहे थे। इस बार तो खाने के पैसे मिल रहे हैं। प्रेम भैया हमें एकदम मंजूर है को। अब जाओ, थोड़ा अच्छे से इंसान बन के आओ। कैसी बात कर रहा भैया प्रेम, हम आपको जानवर नजर आ रहे हैं? अबे सालों इंसान भी तो नहीं लग रहे हो। जाओ थोड़े अच्छे कपड़े पहन के आओ, ताकि लगना चाहिए कि तुम बड़े कंपनी के बड़े आदमी के बड़े सेल्समैन हो। हाँ। एडवांस ले लूं? प्रेम भाई आपके पास तो बहुत पैसा है, थोड़ा सा एडवांस मिल जाता तो मतलब। अरे यार दूंगा, पहले काम तो शुरू करो, अभी ऐसे जाओ। ठीक है प्रेम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हो? क्यों भाई? आपके मुंह से बदबू आ रही है, हैं? हाँ तिवारी जी यार, कितने रोमांटिक है। रोमांटिक नहीं है, बदतमीज है, बदतमीज। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है? आई हैव नो प्रॉब्लम। एक तो खुद से रोमांस होता नहीं है। मैं जब भी इनिशिएट करती हूँ तुम्हारे रीजंस रेडी होते हैं। आज मूड नहीं है, आज कमर में दर्द है। और तिवारी जी को देखो ना यार, वो कितने रोमांटिक है। तुम क्यों चिढ़ जाते हो? लेकिन मैं क्यों चिढ़ूंगा? सच्ची बताओ, अभी वहीं से होकर आए हो ना, इसलिए चिढ़े हुए हो तुम। मैं चिढ़ा हुआ नहीं हूँ। वहां से यार मतलब कैसे रिएक्ट करूं मैं कि सामने शाहरुख खान और का जो गाना चल रहा है, रोमांटिक सॉन्ग चल रहा है, वो आदमी इतना फोड़ है, देखा नहीं जाता वो गाना गाते वक्त। वो गाय ओह प्लीज विभू, वो सब छोड़ो ना, लेकिन तुम रोमांस का एलिमेंट तो देखो। तुम उससे इंस्पायर क्यों नहीं होते? तुम ऐसा क्यों नहीं करते मेरे साथ? यार ये बचकानी बातें करना बंद करो। वी आर नॉट टीनेजर्स, ओके? फर्स्ट ऑफ ऑल ना, रोमांस की कोई उम्र नहीं होती है। देखो तिवारी जी को देखो, कुछ सीखो। कैसे अंगूरी जी को अपने रोमांस के जाल में उन्होंने फांस के रखा हुआ है। बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। चलो लौंडो करो सलाम। पता कौन सी गोली ली खा के फुदक रहा बुढ़ा। आई मीन आई टेल यू व्हाट, तिवारी जी पागल हो गए। ही इज लॉस्ट इट। यू आर राइट, तिवारी जी पागल है, और सिर्फ एक पागल ही ऐसे रोमांस कर सकता है। तुम्हारी फिलॉसफी मुझे समझ नहीं आती बॉस। कैसे समझ में आएगी तुम्हें? मेरे महीन जज्बातों को देखने के लिए तुम्हें तुम्हारे आंखों पर रोमांस का चश्मा लगाना होगा। अब ये खेला ना हो पाएगा। आई एम सॉरी। तो क्या मैं ये मान लूं कि वक्त के दीमक ने तुम्हारे रोमांस के पलंग को जर जर कर दिया है? इस पलंग में जान है। ये पलंग एक दिखावा है, बकवास है, खोखला है। Are you sure? Haven't you proved it? Okay. Good night.
हाउ रोमांटिक तिवारी जी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आपके जैसा बैल, नहीं मतलब आपके जैसा अनपढ़ आदमी, मतलब आपके जैसा सीधा साधा आदमी रोमांस को लेके इतनी प्यारी बातें कर सकता है। बस भाभी जी, ये तो आपकी संगत का असर है। मेरी ऐसी कौन सी संगत पाली है आपने जो आप पे इतना रोमांस का असर हो रहा है? नहीं, हमारा कहने का मतलब है कि आप जैसे लोगों की संगत का असर है भाभी जी। कहीं ये शाहरुख खान की रोमांटिक फिल्मों का असर तो नहीं है? भाई जी, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर वाकई बहुत कमाल का है। तिवारी जी सच कहूं, जी आपका सेंस ऑफ रोमांस तो बहुत ज्यादा कमाल का है। मतलब तिवारी जी आजकल कैसे कर रहे हैं आप? हाँ मतलब किसी की परवाह नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही डायरेक्ट। मैं तो आपको बहुत ही डब्बू टाइप का समझती थी, लेकिन आप तो जी भाभी जी, इसमें कोई शक नहीं कि हम पहले दब्बू थे, लेकिन वो शुरू में। जी फिर ये शर्म की चादर छोड़ के आपने बेशर्मी का घाघरा कब पहन लिया? जी, क्या फरमाया आपने? नहीं मतलब यही कि रोमांस को लेके आप इतने बोल्ड बिंदास डैशिंग कब हुए? आई न जग से लाज, मैं इतना जोर से नाची आज कि घुंघरू टूट गए, कि घुंघरू टूट गए। मैंने कहा भाभी जी, अगर हमें आपके पाँव के पाजेब के घुंघरू बनने का मौका मिल जाए ना, तो ये जीवन सफल हो जाएगा। आप क्या बोले? और बताइए क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? अब पापड़ सुखा रहे, देखना ही रहेगा। कैसन बा? बस भाभी जी, तिवारी जी की हरकतों को देख के खफा हैं, नाराज हैं, एजिटेटेड हैं। आइडिया का है वो, का किया ऐसा? क्या किया ऐसा? खुल्लम खुल्ला दबोच रहे हैं आपको। इट्स नॉट गोइंग वेल विद मी। आइडिया ई का लगा रखा है, दबोच रहे हैं दबोच रहे हैं। ई बोलिए कि कितने रोमांटिक हो रहे हैं। भाभी जी, इसे रोमांस का नाम नहीं दूंगा मैं, ये बदतमीजी होती है। अच्छा, आप जो अनीता जी के साथ करते हैं का बदतमीजी होता है? नहीं भाभी जी, आप गलत समझ रही हैं। वो प्योर खालिस रोमांस होता है। हाँ अच्छा, तो फिर जो लड्डू के भैया हमारे साथ कर रहे हैं वो बदतमीजी कैसे हो गया? भाभी जी, रोमांस दुल्हन की तरह होती है कि जिसका घूंघट अकेले में उठाया जाता है। अगर पब्लिक के सामने उठाएंगे तो लोग मजा लेंगे आपका, मशवरे देंगे आपको, मुगालता क्रिएट करेंगे। लेकिन वहाँ भीड़ कहाँ था? केवल आप और अनीता जी ही तो थे। भाभी जी, जब दो प्यार करने वाले प्यार करते हैं ना, तो उनके आसपास कोई कानी चुड़िया भी नहीं होनी चाहिए। देखिए ऐसा है कि बहुत दिनों बाद, बहुत टाइम के, हम तो ये बोलेंगे कि बहुत सालों के बाद लड्डू के भैया इतना जोश मार रहे हैं, और हम तो उनको बिल्कुल भी में डिस्टर्ब ना ही करेंगे। भाभी जी, वो डिस्टर्ब कहना चाह रही हैं आप? सही पकड़े हैं। भाभी जी, आई एम सॉरी, लेकिन जब भी मैं आपको किसी गैर मर्द के साथ देखता हूँ ना, मेरा खून खौलने लगता है। हाय दिया, कौन गैर मर्द? तिवारी जी, कछु भी, वो हमरे पति हैं, 7 फेरे लिए हैं उनके साथ। वो हमरे डार्लिंग हैं और ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। अभी जब आप नीच पर्सन कहना चाह रही हैं? गलत पकड़े हैं, हम उनको नाइस ही बोल रहे हैं। चलिए अब जाइए यहाँ से। अब तिवारी दबोचेंगे ना आपको, फिर देखता हूँ मैं कैसे जाइए। दबोचते हैं। हाय दिया, कछु काम धंधा तो है ना ही कछु भी। कहाँ खोई हुई है तू? ख्वाब देख रही थी मम्मी जी, रोमांटिक ख्वाब। रोमांटिक ख्वाब देख रही थी? जिस तरीके के रंग ढंग चल रहे हैं इस वक्त विभू के, मुझे लगता है कि ख्वाबों और ख्यालों से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन इस उम्र में और रोमांस? इस उम्र से का क्या मतलब है आपका मम्मी जी? आपको क्या लगता है मैं बूढ़ी हो गई हूँ? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था भाई। तो इस उम्र में रोमांस की क्या जरूरत है का क्या मतलब है? अरे मैं ये कहना चाह रही थी कि तू अब बच्ची नहीं रही है, समझदार हो गई है। अच्छा, तो अब मैं समझदार हो गई हूँ तो मैं रोमांस छोड़ दूं? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि समझदार लोग रोमांस नहीं कर सकते, पर मुझे लगता है थोड़ा गैप होना चाहिए। आपका बेटा गैप ही तो लेता है, रोमांस कहाँ करता है? Can't believe this.
कि खचेड़ू रोमांटिक नहीं है। तुझे पता है वो बचपन से ही रोमांटिक है। वो बचपन में ना नदी पर जब औरतें नहाती थी ना तो मैं छुप छुप के देखा करता था। और ये रोमांस है, इसे बदतमीजी कहते हैं मम्मी। क्या कह रही है तू? बिल्कुल सही बात कर रही हूँ मैं। नहाते हुए लेडीज को ऐसे देखना, इसे बदतमीजी कहते। कैसे संस्कार है भाई इस घर के। देख, ये संस्कार का पार्ट ना तू मुझे तो पढ़ा मत। अरे बचपन में सब बच्चे ऐसी शरारतें करते हैं, मैं भी करती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा खचेड़ू ने कोई गुनाह कर दिया। गुनाह नहीं किया है मम्मी जी आपके बेटे ने कोई। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपके ये जो टॉल क्लेम्स हैं कि आपका बेटा बहुत रोमांटिक है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अरे वो बहुत बड़े रोमांटिक खानदान से है। उसके दादा तो बहुत बड़े रोमांटिक थे और उसके पापा तो हमेशा ही रोमांटिक मोड में ही रहते हैं, वो तो तू जानती है। फिर रोमांस के कोई भी लक्षण आपके बेटे में क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? अब मुझे पता नहीं कि तू किस टाइप के रोमांस की बात कर रही है। रोमांस सिर्फ एक ही टाइप का होता है और दुनिया में सिर्फ 2 टाइप के लोग होते हैं, एक जो रोमांटिक होते हैं और दूसरे जो रोमांटिक नहीं होते हैं। और आपका जो बेटा है वो दूसरे कैटेगरी का है। इसमें तेरी ही कोई गड़बड़ होगी, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा खचेड़ू रोमांटिक ना हो। इसको देव कितना सपोर्ट करेंगे आप अपने बेटे को? थक नहीं जाती मम्मी जी? अरे इसमें सपोर्ट करने की हद हो गई यार। अपनी हर बात उसके मत्थे मर देती है। जब देखो उसको कुछ बोलती रहती है। यही कि आपके रोमांस का जो इंजन है वो बहुत पुराना हो गया, उसमें जंग लग गई है, उसमें ग्रीजिंग और ऑयलिंग की जरूरत है। ऐसा है भभूति जी कि कभी कभी खटारा ट्रक भी तो आपका कहना यह है कि आप एक खटारा ट्रक हैं। हमने ये कब कहा कि हम खटारा ट्रक? अभी तो कहा आपने, अभी कहा। जनाब आपने बोलने कहाँ दिया? हमने कहा कि कभी कभी खटारा ट्रक भी हजारों मील दौड़ जाते हैं, लेकिन हम तो ठहरे 10,000 हॉर्स पावर के इंजन। 10,000 हॉर्स पावर तो दूर की बात सेठ जी, आपके अंदर तो एक गधे की भी पावर ना है। सरले रपटा देंगे, अफगान की पहाड़ियों पे जाके गिरेगा। ना ना भैया, गिराना है ना तो दुबई की साइड गिरा दियो, कछु फायदा भी आ जाएगा। अबे बावले, हम ऑन ड्यूटी हैं, सर्वे करने आए हैं। यार भूल करो यार थोड़ी सी। अबे ये गले में लंगोट पहन के काहे घूम रहे हो? लंगोट? अब पहले तो सॉरी सर, आपके साथ मजाक किया। माई सेल्फ टिल्लू हैगा। माई सेल्फ मलखान है गो। हाँ तो एक्चुअली सर हम लोग एक चीज पर सर्वे कर रहे हैं सर। सर्वे? किस पे सर्वे कर रहे हो बे? सर जी, हम ना टूथपेस्ट के ऊपर सर्वे कर रहे हैं। क्या आप लोग टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं? हेलो। हाँ हाँ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जब तुम जैसे लौंडों के गुर्दों में खुजली होती है तो टूथपेस्ट की जो ट्यूब है घुसेड़ के पिचका देते हैं। इसका मतलब है कि आप टूथपेस्ट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं सर। बेटा, गलत इस्तेमाल जब होगा जब मैं तुम लोगों पे इस्तेमाल करूंगा। भभूति जी ने बहुत सही कहा। हम भी टूथपेस्ट का इस्तेमाल तुम लोगों पे ऐसे से ही कुछ करना चाहते हैं। अरे यार मलखान, मुझे तो इन लोगों के इरादे नेक न लग रहे हैं यार। टिल्लू भाग ले, कहीं ये लोग अपने टूथपेस्ट से हमारा मंजन ना करवाते। एक्सक्यूज मी। भगवान साले नहीं कर देंगे कांड। पेलू, मैं कौन सी पी रहा है तू? अरे तिवारी जी खत्म कीजिए ना यार, फिनिश इट। अरे हाँ। चीयर्स। Cheers! तिवारी जी, कांड तो हमने कर दिया है। चलिए और बनाइए। क्यों, फ्री की बैटरी है क्या यहाँ पे? और अरे बना। अरे 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 भभूति जी, यार ये अन्याय है। क्या पी रहा है बे? साले। क्या बताएं भाभी जी, 12 लठैत और एक वो अंगूरी का भाई पुत्तन, ये लोग हमारे ससुर भूरे लाल ने हमें निपटाने के लिए लगा रखे थे। सुन रही हैं आप? सुन रही हूँ। ओह गॉड, ये कितनी वाहियात बदबू आ रही है तिवारी जी के मुंह से और इन्हें इस बात को होश ही नहीं है। मैं
कैसे कहूँ? अरे भाभी जी सुन रही हैं? सूंघ रही हूँ जी? सुन रही हूँ तिवारी जी, सुन रही हूँ। हाँ तो आगे सुनिए। क्या था भाभी जी, उन लोगों ने हम पर अटैक कर दिया। अब जो ही अटैक किया तो हमने पलट के अटैक किया, और ऐसा अटैक किया कि त्राहिमाम बोल गए, और हमारे ससुर जी तो दुम दबा के पड़ लिए। तिवारी जी क्या है, मेरे मुंह के अंदर बैठ के कहानी सुनाने का इरादा है क्या? दूर से बात कीजिए। माफ कीजिएगा, हम तो दूर ही है भाभी जी। क्या हुआ? क्या पता नहीं, मेरा जी मचल सा रहा है। ओह, खट्टा खाने का भी मन कर रहा है क्या? अरे तिवारी जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है मेरा, ऐसा कुछ प्लान कर भी नहीं सकती मैं तो। चलिए, आपका इरादा अमर रहे। हाँ हाँ, अब क्या हुआ? आपके होंठ क्यों ऐसे फड़फड़ा रहे हैं? नहीं कुछ नहीं भाभी जी, कुछ नहीं। ये बहुत गंदी बदबू आ रही है तिवारी जी। मौसम है। हाय दिया, घंटी ठीक करा तो दिए हैं, काहे इतना जोर जोर से दरवाजा पीटते हैं? सच्ची बहुत ही बदतमीज लोग हैं। कौन है ये? हाँ हाय दिया, अम्मा जी प्रणाम करे हैं। जुग जुग जियो मोर बच्ची। अब बैठिए। कैसन बा अम्मा जी? हमरा हाल तो सब ठीक बा, तुमरा का हाल बा? है वो बैल का और तुमरा कैसा चल रहा है? सब ठीक ही चल रहा था अम्मा जी। ठीक चल रहा था का मतलब है? हैं? सब ठीक चल रहा था मतलब कैसे बताएं आपको, हमको तो बहुत अजीब लग रहा है। अरे बिटिया हमको बताओ, हमसे का शर्माना है? बोलो बोलो। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें? क्या करे लटकी भैया? अरे ये बैल तो शर्म का पैजामा निकाल के फेंक दिया है। कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें? चाहे कोई मुझे जंगली कहे, बैल तो सांड हो गया है। इतना गंदा बदबू कहाँ से आ रहा है? अरे कॉफी पियो ना यार, कॉफी पियो। थैंक यू। यार कितनी गर्मी पड़ रही है, बला की गर्मी पड़ रही है। कम ऑन यार, किस तरह का मौसम है यार ये? बारिश है कि होने का नाम नहीं ले रही है। ये मौसम है विभू, ऊपर नीचे होता रहता है ये। लेकिन पुष्पक बिल्डर्स के स्टॉक इतना नीचे क्यों है? शेयर मार्केट है, ऊपर नीचे होती रहती है। वी आर कमिंग सर। नो, गेट लॉस्ट। कैसी बातें कर रहे हो विभू? मेहमान है वो। ये मेहमान नहीं है, हैवान है, हैवान। देखो अगर हमारे घर में गधा भी आ गया ना तो भी वो भी मेहमान ही कहलाएगा। तो बुला लो, करो मेहमान नवाजी। आ जाओ गधों, आ जाओ। कमीन सर। एक्सक्यूज मी सर, हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। हम तो बस आपसे ये पूछने आए हैं कि टूथपेस्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या मतलब? व्हाट डू यू वांट? एक्चुअली सर हम सर्वे करने आए हैं, ये जानने के लिए कि टूथपेस्ट का टेस्ट कैसा होना चाहिए। तो बड़ा ऐसा है कि मुझे टेस्ट से ज्यादा यकीन है फ्लेवर पे। आई लव फ्लेवर मोर देन द टेस्ट। सर आपकी भावना है सर आंखों पर, लेकिन सर सजेस्ट तो कीजिए कि फ्लेवर कैसा होना चाहिए। सर जी, मैंगो स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, गुआवना, वट एवर यू चॉइस। पहली बार सुन रहा हूँ फ्रूट्स के नाम। तो ऐसा है बॉस, तुम अपने टूथपेस्ट का फ्लेवर रखो मैंगो। मैंगो लिखो, क्योंकि मैंगो जो है पूरे वर्ल्ड की औरतें, वर्ल्ड वाइड, दे लव दिस फ्लेवर। आई एम एन औरत एंड आई डोंट लाइक मैंगो फ्लेवर। मैंगो काट दो। देखो क्या है, तुम इकलौती औरत नहीं हो इस दुनिया में, कितनी औरतें हैं और सारी औरतें पसंद करती हैं मैंगो फ्लेवर। मैंगो लिखो। तुमको दुनिया भर के औरतों से क्या लेना देना भाई? तुमको तो मुझसे लेना देना होना चाहिए। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम यार, कैसी बातें कर रही हो? ये क्या मतलब हुआ? नहीं मुझे एक बात बताओ, मेरे जानकारी के बगैर तुम दूसरी औरतों के साथ क्या टाइम पास करते फिरते हो पूरे मोहल्ले में? यार कौन टाइम पास करता है यार?
पूरे दिन आई एम एट होम, पूरे दिन मैं घर में रहता हूँ। कभी बोर हो जाता हूँ तो बाहर जाता हूँ, लॉन में अंगड़ाई लेता हूँ, अंदर आ जाता हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। ये बाहर तुम जाकर टाइम पास के नाम पे ना यही सब कुछ फिगर आउट करते हो, किसको क्या फ्लेवर पसंद है। अरे कम ऑन यार, मैं कोई टाइम पास नहीं करता। आई नेवर डू ऑल दिस टाइम पास फॉर गॉड सेक। You are hurting me by doing these things. You are hurting me by saying these things. कैसे? How do you know that women like mango flavor? यार टिल्लू, इन्होंने तो दूसरा इराक लगा दो यार। ये तो वही वाला हाल हो गया। साला जाना था जापान, पहुंच गए चीन। चल छोड़ यार, ये बता कौन सा फ्लेवर लिखूं? केला लिख ले। चलो कमाल के एक्ट्रेस हो। क्या बनाया तूने स्क्रीन पे यार, तबीयत हरी कर दी तुमने यार। वैसे बाय द वे, आई हेट मैंगोस। I love mango. अरे चूहा कौन फिल्म स्टार हो गया है का, जो दिखाइए नहीं दे रहा है। अम्मा जी, हाँ, कहाँ ढूंढ रही है यहाँ हुआ? अरे बहुरिया, जब से हम आए हैं ना तब से ये घर में मरा हुआ चूहा का बदबू आ रहा है। वही ढूंढ रहे हैं कहाँ मरा है। नहीं नहीं अम्मा जी, ये जो बदबू है ना वो मरे हुए चूहे का नहीं है। अरे तुम का बदबू पे रिसर्च कर रही हो बहुरिया है? ऐसा नहीं है, लेकिन हमको पता चल गया है कि ये बदबू कहाँ से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है बहुरिया? अम्मा जी, ये बदबू ना लड्डू के भैया के अंदर से आ रहा है। क्या बात कर रही है? सच्ची? अरे ये बैल ऐसा कौन चीज खा लिया जो उसका मुंह से इतना गंदा बदबू आ रहा है? कहाँ पंचायत चल रही है? अरे 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 क्या हो गया? अरे हमको तो भूत हो गए क्या देख कर डर गई है? इन सास बहू के बीच में पता नहीं क्या नौटंकी चलती रहती है साली। सेठ जी अंदर आ सकते हैं? आओ मेरे बेटो आओ। और कितना अंदर आओगे बे? आ तो गए। इसमें से आ रहे हैं। सर जी, आपके घर का सर्वे पूरा नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से ना हमारा सर्वे कंप्लीट नहीं हो रहा है और हमारा प्रोजेक्ट रुको पड़ा हुआ है। आपका सर्वे पूरा हो जाए, हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। मैं क्या कह रही हूँ सेठ जी कि आपसे जो सवाल किए जाए ना उनके जवाब तमीज से दे दीजिए। तो सवाल क्या है बेटे? सर जी सवाल ये है कि आप टूथपेस्ट करते हो का? ऐसा है बेटे कि टूथपेस्ट मिल जाता है तो टूथपेस्ट कर लेते हैं, नहीं तो राख से ही काम चला लेते। बड़ी नींद सी आ रही है। अरे मोरी मैया, तिवारी भैया, अब मरा हुआ चूहा खाया होगा तुमने? टिल्लू भाग, सारे बेहोश आ जाएंगे यहीं पे बेहोश। अबे सुनो। हाँ सर। अबे सुनो। अबे चूहे की बदबू आ रही है काका। तेरा है तो हमारी अंदर से आ रही है बे। डॉक्टर, अरे डॉक्टर काहे बुलाए थे इमरजेंसी में हमें? भैया वो मेरे 4000 रुपए तो दे दीजिए। अरे दे देंगे, कौन सा शहर छोड़ के भाग रहे हैं तुम्हारा? भैया आजकल का ये वायरस भागने का मौका कहाँ दे रहा है। रात में आदमी सोता है और सुबह की खबर नहीं। यार बड़े नेगेटिव हो डॉक्टर तुम तो यार। कोई पैदाइशी नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव बनाते हैं उसके हालात। फिलहाल आप मेरे पैसे दे दीजिए। कौन से पैसे दे? कर दी ना फालतू बात, भूल गए? उस दिन मेरे क्लिनिक से आप वो दवा लेकर गए थे, गोली। अच्छा अच्छा, उन गोलियों के 4000 रुपए? हाँ हाँ वही गोलियों के, लाइए दीजिए। अरे दे देंगे यार, तुम इतने बेसब्रे हो रहे हो यार, भाग रहे हैं क्या? दे देंगे दे देंगे। भैया एक बात कहें, हाँ। जब आप उधारी मांगते हो ना तो आपके चेहरे पे ऐसे भाव आते हैं कि आपसे ज्यादा जरूरतमंद पूरी दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन जब वही उधारी वापसी का वक्त आता है ना तो आपके चेहरे के भाव कुछ ऐसे हो जाते हैं। क्या? कैसे कैसे? रहने दीजिए, ज्यादा भाव विभोर होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप मेरे पैसे दीजिए। अरे दे देंगे यार, कौन सा शहर छोड़ के भाग रहे हैं यार? चाय पिलाओ। दुकान बंद है। ठीक है कैश दे दो, चाय पी लेंगे। मजाक कर रहे हैं मजाक कर रहे हैं। दे देंगे दे देंगे दे देंगे। यार कोई आदमी इतना मतलबी कैसे हो सकता है? विभूति भैया का मतलब निकलते ही ऐसा बिहेव करते हैं जैसे सामने वाले को जानते ही नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।